अभी तक हम जो है रिफ्लेक्सोलॉजी के चार्ट में जो पॉइंट है वो अभी तक हम सीखे हैं। अभी चार्ट के मतलब सभी पॉइंट जो एक जगह नहीं मिलते उसके बारे में सीखने वाले हैं। जस्ट लाइक बीपी, दांत के पॉइंट, बेड वेटिंग, वर्म्स, इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हम लोग सीखने वाले हैं। मोस्टली ऑप्टिक नर्व, ऑडिटरी नर्व, बाद में नाक में जो इससे रिलेटेड इपिथेलियल टिश्यू रहते हैं जो जिसमें हमारे शरीर से कोई बाहर में ऑब्जेक्ट जाता है, बाहर का एक्स्ट्रा फॉरेन ऑब्जेक्ट, तो वो बाहर फेंकता है, छींक आती है हमें, तो इसके बारे में हम पॉइंट सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग हाई बीपी के लिए बात करेंगे। हाई बीपी में हमारा जो मिडिल फिंगर है, सबसे बड़ा फिंगर है करके हाई, ये जो नेल पेड होता है, नेल के नीचे की जो स्किन होती है उसके ऊपर आप दबाते हैं तो आपको हाई बीपी में जो है इस तरह से आप दबाते हैं तो इसमें हाई बीपी में रिलैक्स आपको कंट्रोल करने में, बीपी हाई कंट्रोल करने में मदद होती है। साथ में आप ये जो आखिरी वाली फिंगर है ये भी दबाते हैं तो जल्दी से जल्दी बीपी कंट्रोल होता है। मोस्टली कहीं कहीं ऐसा किया जाता है कि यहाँ पे कपड़ा लपेट कर उसके ऊपर चिमटे लगाए जाते हैं तो उससे बीपी कंट्रोल, दोनों हाथ में ये क्रिया होती है, मिडिल फिंगर और आखिरी उंगली में। उसके बाद इसके फर्स्ट एड की जो है दोनों स्कैपुला के बीच में, पीठ में, गर्दन के नीचे यदि आप आइस रब करते 10-15 मिनट तभी भी बीपी जल्दी कंट्रोल होने में मदद मिलता है। और जिनको बीपी की शिकायत है वो अपने खाने में पुदीने की चटनी, जिसको मिंट कहते हैं, वो आप सुबह शाम रखते हैं तो आपका बीपी काफी कंट्रोल रहता है। ये पॉइंट हाई बीपी के लिए काम करता है। और लो बीपी के लिए जो पॉइंट है, लो बीपी के लिए ये जो रिंग फिंगर है ये पॉइंट काम करता है दोनों हाथ के। रिंग फिंगर जो हाई बीपी के लिए दवाई है, लेकिन लो बीपी के लिए बहुत जल्दी, लो बीपी के पश्चात जो है हमारी आखिरी की जो लेफ्ट हैंड की फिंगर होती है, इसके दो जॉइंट होते हैं, पहला वाला जॉइंट और दूसरे वाले जॉइंट के बीच का जो हिस्सा है, ऊपर वाला जो जॉइंट है वो बेड वेटिंग के लिए काम करता है और नीचे का जो है वर्म्स के लिए काम करता है। पेट में बच्चों को कीड़े होते हैं, वर्म्स हम जिनको कहते हैं, और जो बच्चे बेड में प्रॉब्लम करते हैं, जैसे कि नॉट ओनली बच्चे, जो एजल्ड लेडीज या जेंट्स हैं, एज ए प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से अगर यूरिन कंट्रोल नहीं होती है, रात को तुरंत उठ के जाना पड़ता है, या लेडीज को भी, तो ये भी दबाने से उसमें भी उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है। लेकिन बच्चों के बेड वेटिंग में यह पॉइंट जो है ये बहुत काम करता है। और नीचे का पॉइंट जो है वर्म्स के लिए काम करता है। यदि आप इसको रात को सोते समय आप एक बार दबाते तो आपको पता चलेगा कि जो बच्चा रात में 2-3 बार यूरिन करता था बिस्तर में, वो एक ही बार कर रहा है, और कुछ दिनों बाद वो भी हफ्ते में 1 आध बार होगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे ये पॉइंट से ये कम हो जाता है। वैसे भी हमारे स्कूल में हम छुट्टी मांगते तो यही साइन रहती थी। तो लेफ्ट हैंड का ये ऊपर का जो जॉइंट्स है, आखिरी उंगली का ये जो है ये बेड वेटिंग के लिए, नीचे का जो पॉइंट्स है वर्म्स के लिए। अभी हम लोग बात करेंगे दांतों के बारे में। हमारे ऐसे कहते हैं कि हमारे जबड़े में एक एडल्ट एज में एक लेवल तक पूरे 32 दांत होते हैं। और 32 दांत का डिवाइडेशन ऐसा रहता है कि ऊपर के दांत जो होते हैं, ऊपर के जॉ के 16 और नीचे के जॉ के 16। इनको यदि यहाँ से इधर डिवाइड किया जाए दोनों साइड में, या यहाँ से इधर दोनों साइड में आप डिवाइड करते हैं तो इधर से ये इतने दांत हो जाते हैं 8, और इधर से इतने दांत होते हैं 8, और नीचे में यहाँ से हम लोग इधर डिवाइड करते हैं तो 8 है, और यहाँ से इधर डिवाइड करते हैं तो 8। 8 और 8 16, 8 और 8 16, और 16 और 16 32 दांत होते हैं। वैसे अंगूठा यदि हम निकाल लेते हैं हमारे हाथ के बारे में, तो हमारी दोनों हाथों की जो उंगलियां होती है 4-4 उंगलियां हैं ना, टोटल 8 चौक 32। तो 32 दांतों का डिवाइडेशन ऐसा है कि हम लोग जब इस तरह से बैठते हैं, जस्ट लाइक आप बोल सकते कि नेहरू जैसे बैठते थे, तो नेचुरली हमारे सामने के 4 जो दांत है यहाँ तक के वो ये उंगली में आ जाएंगे, इंडेक्स फिंगर में, मिडल फिंगर में, क्योंकि हमारे ऊपर के जॉ के जो दांत रहते हैं वो बड़े होते हैं, और पीछे के दांत जो है बड़े से ज्यादा चौड़े होते हैं करके वो पिछले उंगली में आएंगे, इंडेक्स फिंगर में आएंगे। यदि आपको सामने के 4 दांत में दर्द है तो आप यहाँ दबा सकते हैं, जहाँ पे हमने हाई बीपी का पॉइंट सीखा। लेकिन हाई बीपी का एक ही जगह दबाते हैं, यहाँ पे पूरा आपको दबाना पड़ेगा। और पीछे के 4 दांत है तो आपको इंडेक्स फिंगर में दबाना पड़ेगा। उसके बाद
नीचे के जो दांत होते छोटे होते हैं पहले शुरुआत के, और पीछे के बड़े होते हैं। इसलिए छोटे दांत जो है छोटे उंगली में आते हैं, और बड़े दांत नीचे के जो है, नीचे के जो पीछे के बड़े दांत है वो रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर में आते हैं। छोटी उंगली जिसे मराठी में करंगड़ी कहते हैं, और रिंग फिंगर में आते हैं। तो इस तरह से आप जो है पहले 4 दांत ये उंगली में आएंगे, और पीछे के नीचे के 4 दांत जो है यह उंगली में आपके आएंगे। आप इस तरह से दोनों साइड में दबाते हैं। सेम यही नियम इधर लागू होता है, इसी तरह से यह नियम इधर ही होता है। तो आपके दांतों में दर्द है, तो आपके समझो नीचे के दांतों में दर्द है तो आप यहाँ दबाते हैं तो उसमें आराम मिलेगा। पीछे के दांत है तो उसमें यहाँ दबाने से आराम मिलेगा। ऊपर के दांत और नीचे के दांत जो है इस तरह से डिवाइडेशन करते हैं। मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि ऊपर के 4 दांत जो है ये फिंगर में आते हैं, और पीछे के 4 दांत इस फिंगर में। इसी तरह इधर के 4 दांत मिडल फिंगर में, और पीछे के 4 दांत इंडेक्स फिंगर में। इस तरह से 4 और 4 8, 8 4 और 4 8, यानी 4 और 4 8, 4 और 4 8, 16 दांत ऊपर के हो जाते हैं ये दोनों उंगलियों में, 8 इधर और 8 इधर। और नीचे के जो दांत हैं इस तरह से इधर 8 और इधर 8 हो गए। बाद में इस साइड में 8 और इस साइड में 8, 8 और 8 16, 16 और 16 32। तो आपको नीचे के जो दांत हैं, आप यदि उंगलियों को जोड़ते थे, वैसी रचना है हमारे दांतों की। पहले के दांत छोटे और पीछे के दांत बड़े होते जाते हैं और चौड़े होते जाते हैं। आप वैसे भी ये भी उंगलियों को दबाएंगे, लगाएंगे जस्ट लाइक। तो इसमें जो है सामने के दांत बड़े और पीछे के दांत चौड़े और छोटे होते हैं।